एक किताब जिसका नाम द केस दैट शूक द एम्पायर, जिसे पुष्पा पलात और रघु पलात ने लिखा, जिसके ऊपर एक मूवी बनी है केसरी 2। ये मूवी सभी को देखनी चाहिए, लेकिन ये मूवी कुछ सवाल छोड़ेगी आपके लिए, जिसको आप ईमानदारी से जवाब देने की हिम्मत रखते हो तो जरूर सुन लीजिएगा। हम बात करते हैं इस पूरी कहानी में चटूर शंकर नायर साहब की। चटूर शंकर नायर साहब जो 1906 से 1908 तक मद्रास के अटॉर्नी जनरल रहे, महाधिवक्ता। 1908 से 1915 तक मद्रास हाई कोर्ट के जज रहे और 1915 से 1919 तक वो वाइसराय की कार्यकारी परिषद में एकमात्र भारतीय और साथ ही साथ उस समय के शिक्षा मंत्री रहे। 1897 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1912 में अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। इतना बड़ा केस लड़ने वाला व्यक्ति, भारत के द्वारा एनसीईआरटी की किताबें जो चलती है उसमें उनके बारे में एक शब्द नहीं। क्यों नहीं? क्यों जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड के दोषी जनरल ओ डायर का नाम है, लेकिन एनसीईआरटी की किताबों में ऊधम सिंह या चटूर शंकर नायर जी, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर की ईंट से ईंट बजा दी कि कैसे तुमने इतना बड़ा नरसंहार किया और तुम यूं ही निकल ले रहे हो, उनके बारे में कुछ भी नहीं है। ये किताबें स्वतंत्र भारत में छप रही हैं, कोई अंग्रेज नहीं छाप रहा। और तो और मेरे कहने के बाद एक बार गूगल पे चटूर शंकर नायर या सी शंकर नायर डाल के देखिएगा, सिर्फ छोटी सी डिटेल निकलेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल ओ डायर को कोर्ट में घसीटने वाला कोई इंसिडेंट दिखेगा ही नहीं। न ये पता लगेगा कि चटूर शंकर नायर ने अपनी एक किताब लिखी थी 1922 में, गांधी और अराजकता, और उसमें जनरल ओ डायर को कहा था कि तेरी बदतमीजियों के चलते देश में इतना बड़ा नरसंहार हुआ। और यकीन मानिए तब तक ओ डायर जा चुका था, पर पता नहीं किस चुगलखोर ने चुगली खाई और कहा कि देखो तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा लिखा है। फिर केस चला और केस था जनरल ओ डायर बनाम शंकर नायर, और शंकर नायर जी के खिलाफ यानी उनके पक्ष में फैसला नहीं आया था। ये 5 हफ्ते तक चलने वाली सबसे बड़ी नागरिक सुनवाई थी। आप समझ सकते हैं उस समय पर देश में जितने भी कोर्ट थे उनमें अंग्रेजों का दबदबा था। लेकिन जब शंकर नायर साहब से कहा गया कि आप माफी मांगिए ओ डायर से, क्योंकि आपने उनके बारे में ऐसा कुछ लिखा है, तो उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा, $500 का जुर्माना भर दूंगा। तो मैं यहाँ आपसे आज 2 प्रश्न पूछती हूँ इस कहानी के माध्यम से कि पहली बात, क्यों हमारी एनसीईआरटी की किताबों में ऊधम सिंह और शंकर नायर जी का जिक्र नहीं, और दूसरी बात, ऐसी मूवीज को सरकार टैक्स फ्री क्यों नहीं करती जो भारत का इतना बड़ा सच सामने लेकर आए, और क्यों नहीं गूगल पे जाकर पेज को अपडेट करें, उनके बारे में जानकारी को प्रॉपर करें। तो ये जानकारी क्या आपको पहले से पता थी? अगर पता थी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता थी तो इस वीडियो को जितना हो सके हर भारतीय तक, सच्चे भारतीय तक शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।